जय हिंद विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है ताप विसंगति और ताप व्युत्क्रमण, टेम्परेचर एनोमली एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या होता है ताप विसंगति? विद्यार्थियों, सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फीयर में पृथ्वी से ऊपर जाने पर लगभग हर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी आती है। अर्थात अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है ट्रोपोस्फीयर में। लेकिन अगर इसका उल्टा परिणाम देखने को मिले, अर्थात पृथ्वी से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगे, यानी पृथ्वी पर टेम्परेचर कम हो और ऊपर वायुमंडल में टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे, तो इस दशा को टेम्परेचर इन्वर्जन यानी ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। और जहाँ तक बात है ताप विसंगति की, तो हम जानते हैं कि अगर कहीं पर सामान्य तौर पर टेम्परेचर किसी एक अक्षांश पर, पृथ्वी के किसी अक्षांश पर, जैसे मान लीजिए आप कर्क रेखा को ही ले लीजिए, कर्क रेखा पर ज़्यादातर स्थानों पर जो टेम्परेचर है उसकी तुलना में किसी एक आध स्थान पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो तो वहाँ ताप विसंगति शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कल्पना कीजिए भोपाल 23 डिग्री अक्षांश पर है, तो 23 डिग्री वाले अक्षांश पर 10 जगह आप टेम्परेचर नोट कीजिए और फिर उसका एवरेज कर लीजिए, यानी 10 जगह के टेम्परेचर को जोड़कर उसमें 10 का भाग दे दीजिए, एवरेज आ जाएगा। तो ये 23 डिग्री अक्षांश का एवरेज आ जाएगा, एवरेज टेम्परेचर। लेकिन अगर मान लीजिए इस 23 डिग्री अक्षांश का एवरेज टेम्परेचर अभी वर्तमान में 35 डिग्री आता है और अगर वहीं पर किसी भाग का तापमान 40 डिग्री है, इसका मतलब उस अक्षांश के औसत तापमान से उसी अक्षांश पर पाए जाने वाले किसी स्थान विशेष का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये उस स्थान पर ताप विसंगति कहलाएगी। क्लियर हुआ विद्यार्थियों? इसी प्रकार अगर आप ठंडे प्रदेशों में जाएं तो ठंडे प्रदेशों में जब किसी अक्षांश का, मान लीजिए आर्कटिक सर्कल का आप पूरा एक एवरेज टेम्परेचर निकालते हो, तो आर्कटिक सर्कल पर ही, पूरे आर्कटिक सर्कल पर घूमकर 10 जगहों का टेम्परेचर निकालिए आप, और 10 जगहों का टेम्परेचर मान लीजिए अगर वहाँ का 10 जगहों का टेम्परेचर प्राप्त होता है आपको सपोज़ कि 5 डिग्री, और फिर किसी एक स्थान विशेष का टेरेस्ट्रियल एरिया में यानी पार्थिव क्षेत्र में किसी स्थान विशेष का टेम्परेचर 0 डिग्री मिला, तो आप क्या कहोगे? एवरेज से तो बहुत नीचे है, तो ये एक विसंगति है। तो या तो किसी अक्षांश के एवरेज टेम्परेचर से किसी पार्थिव क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो अथवा बहुत कम हो, तो ये ताप विसंगति कहलाती है। ताप विसंगति की यही परिभाषा है, किसी स्थान विशेष का टेम्परेचर उस स्थान के अक्षांश के औसत टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा या कम होता है, तो हम कहते हैं उस स्थान पर टेम्परेचर एनोमली पाई जाती है, यानी ताप विसंगति पाई जाती है। और ये ताप विसंगति धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। अगर किसी स्थान विशेष का टेम्परेचर उस स्थान के अक्षांश के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ये धनात्मक ताप विसंगति कहलाती है, और अगर किसी स्थान का टेम्परेचर उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान से कम है तो ये नेगेटिव एनोमली, नेगेटिव टेम्परेचर एनोमली, अथवा हम कहेंगे नकारात्मक या ऋणात्मक ताप विसंगति है। तो विद्यार्थियों, सिंपल सी बात है कि गर्म प्रदेशों में पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हैं। कौन से भागों की तुलना में? पानी वाले भागों की तुलना में। हम जानते हैं पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी है, तो जब भी किसी अक्षांश के चारों ओर घूमोगे तो मैक्सिमम भाग तो पानी से ही कवर होगा आपका, तो पानी को पार करके ही तो जाओगे, तो पानी वाले स्थानों का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। तो जितने गर्म प्रदेश हैं, यानी ट्रॉपिकल जोन की मैं बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों, ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है। इस ट्रॉपिकल जोन में गर्मी है पूरे में। ये ऊपर कर्क रेखा का सर्कल है, नीचे मकर रेखा का सर्कल है, बीच में भूमध्य रेखा का सर्कल है। इस पूरे भाग में गर्मी वाला क्षेत्र है, तो किसी भी पार्थिव क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा मिलेगा, बजाय कि उसके चारों ओर घूम जाइए आप उसी अक्षांश पर, तो जब एवरेज टेम्परेचर लोगे तो हमेशा कम आएगा। उसकी तुलना में किसी भी पार्थिव क्षेत्र का गर्म प्रदेश में टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इसीलिए इस भाग में पॉजिटिव एनोमली पाई जाती है। विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के किस भाग में धनात्मक पॉजिटिव एनोमली और किस भाग में नेगेटिव एनोमली पाई जाती है। तो याद रखेंगे 40 डिग्री तक का भाग यानी सब ट्रॉपिकल भाग को भी शामिल कीजिए, जहाँ ज़्यादातर आपके
हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल जोन में। तो लगभग 40 डिग्री तक का भाग जो होता है वहाँ तक इक्वेटर से लेकर 40 डिग्री तक इस भाग में पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए वहाँ धनात्मक यानी पॉजिटिव एनोमली पाई जाती है। और 40 के ऊपर ठंडे क्षेत्र शुरू हो जाएंगे, तो ठंडे क्षेत्रों में पार्थिव क्षेत्र ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, समुद्र उतना ठंडा होता नहीं है, इसलिए अक्षांश के एवरेज से पार्थिव क्षेत्र का तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है, पार्थिव क्षेत्र का तापमान हमेशा कम रहता है ठंडे प्रदेशों में। जैसे कि रशिया में, साइबेरिया में पाए जाने वाले बर्खोयांश का तापमान हम जानते हैं, वहाँ बर्खोयांश का तापमान कितना पहुँच जाता है विद्यार्थियों? नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में सर्दियों में तो -55 तक चला जाता है। तो जो पार्थिव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जिस अक्षांश पर वो वर्खोयांश है उसी अक्षांश के 10 जगहों का जब टेम्परेचर लोगे तो पानी वाले क्षेत्रों से गुजरना पड़ेगा, वहाँ टेम्परेचर उतना ज़्यादा गिरता नहीं है। तो अक्षांश का एवरेज टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है और पार्थिव क्षेत्रों का टेम्परेचर हमेशा बहुत कम रहता है, इसलिए वहाँ पर जो एनोमली होगी वो नेगेटिव होगी। तो बस परीक्षा के लिए यहाँ प्रश्न है कि निम्न अक्षांशों में ताप विसंगति धनात्मक होती है, क्योंकि निम्न अक्षांशों में पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती है, उच्च अक्षांशों में ठंडी होती है, इसलिए वहाँ नेगेटिव एनोमली पाई जाती है। बस इसी को कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनोमली। अब यदि हम इसकी तुलना पृथ्वी पर विभिन्न शहरों से करें, जैसे भारतवर्ष में इसी साल नई दिल्ली में टेम्परेचर 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं शहरों में कंक्रीट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, सड़कों पर भी कंक्रीट, नहीं तो डामरीकरण तो है ही, डामरीकरण है, कंक्रीट है। यहाँ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, डामर की सड़क कंक्रीट की सड़क से ज़्यादा अच्छी होती है। किस मायने में अच्छी? इस मायने में है क्योंकि डामर ब्लैक कलर का होता है, सड़कें थोड़ी खुरदुरी तो होती ही हैं, तो ब्लैक और खुरदुरा रंग ऊष्मा को तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, तो एकदम से गर्म हो जाएंगी सड़क, लेकिन शाम होते ही तेज़ी से रेडिएशन भी लॉस करके ठंडी हो जाती हैं। लेकिन कंक्रीट देर से गर्म होती है और देर तक रेडिएशन करती है, इसीलिए दिल्ली जैसे क्षेत्र रात में भी लू चलती रहती है, क्योंकि रेडिएशन लगातार निकलता रहता है, टेम्परेचर गिरता ही नहीं। यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ कंक्रीट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई हो अथवा कंक्रीट की रोड बनाई हो, तो मैक्सिमम कंक्रीट का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ पर टेम्परेचर रात में भी नहीं गिरेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो एक हीट आइलैंड की तरह व्यवहार करेंगे। इन्हें कहते हैं ऊष्मा, हीट आइलैंड मीन्स ऊष्मा द्वीप। तो परीक्षा में कभी पूछा जाता है कि ऊष्मा द्वीप किसे कहते हैं, तो वो है जितने भी ऐसे शहर जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ब्रिजेस, बहुत ज़्यादा ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज वगैरह होते हैं, डैम बनाए जाते हैं, ये सब कंक्रीट का ही तो प्रयोग करके बनाए जाते हैं। सड़कें भी कंक्रीट की बना दी गई, तो नतीजा क्या हुआ? ज़्यादातर भाग में हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है और रात तक वो हीट निकलती रहती है। इसीलिए दिल्ली जैसे बड़े शहर, इनमें ताप विसंगति बहुत ज़्यादा धनात्मक होती है। इसी प्रकार अगर ठंडे प्रदेश, अगर रेगिस्तानी इलाकों में देखें आप, तो रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है विद्यार्थियों? वहाँ दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा, लेकिन रेत बहुत जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि वो पोर्स होते हैं, उसमें रेत भुसभुसा होता है, वो ऊष्मा को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है और फिर बहुत तेज़ी से ऊष्मा को निकाल देता है, तो ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादातर ताप विसंगति बड़े शहरों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आपने ताप विसंगति को समझा। अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है, जैसा बताया आपको, कि सामान्य अवस्था में ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अगर उल्टा होने लगे कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगा और नीचे टेम्परेचर कम हुआ, तो इसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन या ताप का व्युत्क्रमण कहते हैं। विद्यार्थियों, जितने ठंडे क्षेत्र होते हैं, जैसे पोलर एरियाज, उच्च अक्षांश, तो ऊंचे अक्षांशों में क्या होता है? नीचे टेम्परेचर माइनस में बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन वायुमंडल का टेम्परेचर उतना नहीं गिरता। तो वायु जैसे ही नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर में वृद्धि मिलेगी, तो उल्टा हो जाता है, घटने की बजाय बढ़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर आइस चारों ओर बर्फ जमी होती है। तो दूसरी बात और है कि जब रातें ठंडी होती हैं, रातें बड़ी होती हैं, तो वो ठंडे होने का मौका मिलता है, पृथ्वी से ज़्यादा रेडिएशन निकलते हैं, तो ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगे तो पृथ्वी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। नतीजा क्या होगा कि रात के समय पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि ज़मीनी भाग बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और ऊपर
गर्मी बनी रहती है, क्योंकि रात भर पृथ्वी जब रेडिएशन करती है तो वो रेडिएशन जाएंगे तो वायुमंडल में, नतीजा क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है और पृथ्वी ठंडी हो जाती है। तो वहाँ भी टेम्परेचर इन्वर्जन की, आपको टेम्परेचर इन्वर्जन की दिशाएं देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही फिर बात आती है कि आसमान अगर साफ होगा तो रेडिएशन बड़े आराम से पृथ्वी छोड़ देगी और ठंडी हो जाएगी। तो ये भी अनुकूल दशा है किसके लिए, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। इसके साथ ही शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो विद्यार्थियों, शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में फ्रॉस्ट यानी पाला इत्यादि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। नतीजा क्या होता है कि नीचे के भाग बहुत ठंडे और वायुमंडल अपेक्षाकृत गर्म रहता है, तो वहाँ भी टेम्परेचर इन्वर्जन की दशाएं देखने को मिलती हैं। घाटियों में भी टेम्परेचर इन्वर्जन पाया जाता है। घाटी हो, मैदान हो, जहाँ रात के समय बहुत ठंडक हो जाती है। आप अगर रेगिस्तानी इलाकों में सर्दियों में कभी जाएं तो देखेंगे कि रेगिस्तान में टेम्परेचर 0 के नीचे भी चला जाता है, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह। वहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और माइनस में होने के कारण वहाँ भी टेम्परेचर इन्वर्जन की दशाएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार ये टेम्परेचर इन्वर्जन की अनुकूल दशाएं हैं कि किन कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विद्यार्थियों याद रखनी है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। मैं यहाँ एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि टेम्परेचर में कुछ चीज़ें, जैसे आपसे पूछा जाए कि दैनिक तापांतर से आप क्या समझते हो, दैनिक तापांतर और औसत दैनिक तापमान क्या मतलब होता है इनका। तो विद्यार्थियों यहाँ याद रखेंगे कि अगर दैनिक तापांतर है तो इसका मतलब ये हुआ दिन भर का यानी 24 घंटे का हाईएस्ट टेम्परेचर और लीस्ट टेम्परेचर, इन दोनों का अंतर वो कहलाता है दैनिक तापांतर। जैसे रेगिस्तानी इलाकों में दिन के समय गर्मी पड़ती है और रात के समय ठंडे हो जाते हैं, नतीजा क्या होता है, वहाँ दैनिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें शहरों की, जो ऊष्मा पिंड जिनको हमें अभी बात हमने की, ऊष्मा पिंड बन जाते हैं जहाँ दिल्ली जैसे इलाके, तो यहाँ क्या होता है, दिन के समय तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती ही है और रात के समय भी टेम्परेचर आसानी से नहीं गिरता, तो वहाँ दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। क्लियर हुआ। तो शहरों में दैनिक तापांतर कम होता है, गाँव में दैनिक तापांतर ज़्यादा होता है, रेगिस्तानी इलाकों में दैनिक तापांतर और ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि औसत दैनिक तापमान क्या होता है, विद्यार्थियों औसत दैनिक तापमान कैसे निकालोगे, तो उसका तरीका होता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर प्लस लीस्ट टेम्परेचर दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, तो ये कहलाता है औसत दैनिक तापांतर। औसत दैनिक तापमान मतलब अगर मान लीजिए रात के समय मिनिमम टेम्परेचर अगर चला गया है, सपोज आज अभी की समय लें, अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में रात के समय जो मिनिमम टेम्परेचर है अगर वो घट के 25 डिग्री आ गया और दिन का अधिकतम टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। 25 और 45 आप जोड़िए, 70 हो गया, 2 का भाग दे दीजिए, तो इसको कहते हैं औसत दैनिक तापमान। 35 डिग्री हो गया, ये औसत दैनिक तापमान हो गया। जब ऐसे ही पूरे महीने भर के औसत दैनिक तापमान को जोड़कर 30 का भाग दे दिया जाता है तो उसे कहते हैं औसत मासिक तापमान। और जब पूरे साल भर के 12 महीने का औसत मासिक तापमान जोड़कर 12 का भाग दे दिया जाता है तो वो आ जाता है औसत वार्षिक तापमान। इसके साथ ही एक शब्द और प्रयोग होता है, औसत वार्षिक तापमान के साथ ही वार्षिक तापांतर। तो वार्षिक तापांतर किसे कहते हैं विद्यार्थियों, वार्षिक तापांतर का मतलब होता है पूरे साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर का अंतर। जैसे वर्खोयांस्क जो क्षेत्र है साइबेरिया का, वहाँ लीस्ट टेम्परेचर -55 तक चला जाता है और हाईएस्ट टेम्परेचर जब गर्मियाँ आती हैं तो 15 डिग्री तक हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। अब आप 15 डिग्री और -55 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री का जो डिफरेंस होता है साल भर का, इसे वार्षिक तापांतर कहते हैं। सबसे गर्म वाला दिन का तापमान और सबसे ठंडी वाली रात का न्यूनतम तापमान, इन दोनों के अंतर को ही वार्षिक तापांतर कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वर्खोयांस्क में पाया जाता है, जहां 70 डिग्री तक का अंतर होता है हाईएस्ट और लीस्ट में। इसीलिए उसे पृथ्वी का शीत ध्रुव यानी कोल्ड पोल भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा क्षेत्र है, लेकिन पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र तो अंटार्कटिका है।
उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा वर्खोयांस्क है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये वार्षिक तापांतर क्या होता है और औसत वार्षिक तापमान क्या होता है, मैंने दोनों में आपको अंतर समझाया। दैनिक तापांतर क्या होता है, औसत दैनिक तापमान क्या होता है, मैंने उसका भी अंतर समझाया। इन चीज़ों से जुड़े हुए प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों, आप लोग मेरा लगातार वीडियो देखते रहें। मैं कभी कभार आपसे प्रश्न भी करूँगा और उस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने दिया तो जितने लोगों ने सही जवाब देंगे उसमें से रैंडम मैं सेलेक्ट करूँगा और जो भी भाग्यशाली होगा उसको मेरी तरफ से छोटी पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में अगर मैं आपसे कहूँ कि आज का प्रश्न क्या है, तो विद्यार्थियों आज का प्रश्न एनोमली पर ही आधारित है। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा ताप विसंगति किस शहर में होगी, किस शहर की ताप विसंगति सबसे ज़्यादा होगी और किस शहर में या भारत के किस स्थान पर टेम्परेचर इन्वर्जन की दशाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो चलिए, आज के ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों के सही जवाब देने वालों का चयन किया जाएगा और उन्हें इनाम की राशि भी सेंड की जाएगी। आपके लिए विद्यार्थियों ये इनाम की राशि लगातार मेरी तरफ से है और ये कहीं ना कहीं इसलिए है ताकि आप मेरे पूरे वीडियो देखें, अच्छे से समझें और उसके बाद निष्कर्ष निकालें। तो इससे मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और रोज़ाना में इनाम की राशि आपके अकाउंट में, जब आप अपना नीचे जवाब देंगे तो अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद नाम के साथ ही अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे जिस पर मैं फ़ोन पे से इनाम की राशि जारी कर सकूं। धन्यवाद।